गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। और आज अल्फाबेटिकल सीरीज का टेस्ट है। कमेंट पढ़ तो लिए भाई साहब। तो आज ना अल्फाबेटिकल सीरीज का क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट वही बच्चा देगा जिसने अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रीवियस सारे लेक्चर अटेंड किए हैं। अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोगों को टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग टेस्ट तभी दोगे जब आप लोग प्रीवियस लेक्चर क्या कर चुके हो, प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुके हो। समझ रहे हो? टेस्ट तभी दोगे। तो ये स्पेशल क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट में ना बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस टेस्ट में। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक बारी में आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को कम से कम दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये स्पेशल क्वेश्चन है इस टेस्ट के अंदर। इसीलिए कोई भी बच्चा गलती से भी, है ना, जिसने पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए अल्फाबेटिकल सीरीज के, वो बच्चा गलती से भी टेस्ट देने की कोशिश ना करे, वरना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है? जिसने प्रीवियस सारे लेक्चर अटेंड किए थे, सिर्फ वही बच्चा, है ना, सिर्फ वही बच्चा टेस्ट देगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो। 66 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 66 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। देखो, आप लोग जानते हैं कि टोटल कितनी सीरीज होती हैं। टोटल इतनी सारी सीरीज है। हमने पहली सीरीज सॉल्व कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, पांचवी, कल छठी भी कर ली थी, सातवीं भी कर ली थी और आठवीं भी कर ली। ये सारी सीरीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चंस है। तो आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डील कर रहे हैं आप लोगों के साथ, मिसलेनियस क्वेश्चंस। समझ रहे हो? हाँ जी, ये बेहतरीन बेहतरीन स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए साहब, सॉल्व करो। और याद रखना बेटा, पहली बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको शायद समझ भी ना आए। आपको क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना पेशेंस रखना आंसर देने से पहले। ये मत सोचना कि मैं आंसर क्यों नहीं दे पा रहा 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है जो अब आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। बेटा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा चैप्टर खत्म होने का इंतजार करना होगा। जब तक कोई भी चैप्टर खत्म ना हो तब तक उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी होती है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले आप लाइव क्लासेस अटेंड करो। जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस अटेंड करो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप क्लास अटेंड करो, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे से। उसके बाद जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं क्लास क्वेश्चंस का रिवीजन करो। उन्हीं क्लास क्वेश्चन का रिवीजन करो किससे? क्लास पीएनजी से। क्लास पीएनजी से। उसके बाद जो नोट सेक्शन में मैंने प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं उन सेट से वो चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो मेरी रीजनिंग की बुक है आप लोगों के पास, उस बुक से उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? उसके बाद जो पीवाईक्यू की पीडीएफ और पीवाईक्यू की रीजनिंग की बुक है हमारी, या पीवाईक्यू की जो रीजनिंग बुक की पीडीएफ अगर आप लोगों के पास है, तो उस पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस कर लो। बस इतना काम करना है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपसे छीन सके। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ना उस चैप्टर से रिलेटेड, आप यूं उड़ा दोगे, यूं यूं। मतलब ये समझ लो, कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे से अगर आपको तैयार करना है तो उसका तरीका ये है। ये चैप्टर वाइज बताया मैंने, ये जो सिनेरियो बताया है आपको, ये चैप्टर वाइज सिनेरियो बताया है। ये सिनेरियो है बेटा चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ऐसे होती है। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ये है किसी भी
सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, ये है असली तरीका। समझ रहे हो? अगर इसमें से एक भी सीक्वेंस आप मिसिंग में जाते हो तो फिर गड़बड़ होती है। तो हमें मिसिंग कुछ नहीं करना है। हमें मिसिंग कुछ नहीं करना। हाँ जी। देखो यहां पर हम मिसिंग कर सकते हैं इन तीनों में से। इन तीनों में से कोई भी एक चीज करें, कोई भी दो करें या तीनों करें, ये आपके ऊपर है। बट ये दो तो आपको करनी ही करनी है, ये दो चीज तो आपको करनी करनी है। इन तीनों में से एटलीस्ट वन, कोई भी एक चीज तो आपको करनी है। एटलीस्ट वन। और मैक्सिमम तीनों करनी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है तो आप तीनों करो, वरना कोई भी कम से कम एक चीज तो आपको करनी है। या तो आप नोट्स के सेट से प्रैक्टिस कर लो, या रीजनिंग बुक से, या पीवाईक्यू से। एटलीस्ट वन तो आपको इनमें से करना ही करना है। ठीक है? और मैक्सिमम तीनों कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है? कोई एक अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। जितना कि टी एम से है। बेटा जी, ये जो लेटर टी है ये एम से कितना दूर है? 13 और 7 बी। तो वर्णमाला में कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? टी एम से कितना दूर है? 7। 7 और 7 14। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 14वां अक्षर आएगा वो आएगा एन। 7 और 7 14। अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या आएगा? एन। ठीक है? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? देखो, किसी एक अक्षर के दाएं 16वां जाना है। किस अक्षर के दाएं 16वां जाना है? किस अक्षर के दाएं 16वां जाना है? जो कि आई के बाएं चौथा है। क्या मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होता है? आई आई जो लेटर है वो 9वां लेटर होता है। इसके बाईं और चौथा जो लेटर है वो होता है 9 - 4 5, यानी कि ई। तो आई के बाएं चौथा लेटर होता है ई। तो हमारा क्वेश्चन पता है क्या बन गया? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? मतलब ई के दाएं 16वां है। और आप बताओ ई के दाएं 16वां क्या होगा? सर, ई जो अक्षर है वो 5 है। 5 के दाएं 16 कितना होगा? 5 और 16 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर हो गया? 21वां अक्षर हो गया। समझ में आई बात? समझे? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है? आई के बाएं चौथा 9 - 4 5 ई। तो ई के दाएं 16 क्या हो गया? 21। दैट इज यू। इंग्लिश में अगर कैसे समझते? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई? विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? बेटा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स ई। 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 तो क्वेश्चन सिंपल बन गया, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई? ई के 16th राइट में क्या है? यू। यू इज द राइट आंसर। तो आज जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो पहली बार पढ़ते ही सॉल्व हो जाए। है ना? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आज आपको। आंसर देने से पहले थोड़ा सा समय लगेगा आंसर देने में। लेकिन कोशिश करना कि आंसर सही निकले, भले ही थोड़ा सा समय लगे, इट डजेंट मैटर। बट आंसर सही निकले ये कोशिश करना। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए। है ना? हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ इस क्वेश्चन को।
बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है? थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? आप लोग जानते हैं कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, आप लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है वो ये है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा भाग है वो एन टू जेड है। कौन सा अक्षर है? कोई एक अक्षर है, समझ रहे हो? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है इसका तीसरा जो अक्षर है, क्या मुझे बता सकते हो? अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है उसका तीसरा अक्षर क्या है? पी। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं, तीसरे अक्षर के दाएं कितना चलना है? दाएं 8 चलना है। तो बेटा पी के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होता है? तो क्वेश्चन सिंपल ये है, पी के दाएं आठवां। और पी के दाएं 8 कितना होगा बेटा? पी का प्लेस होता है 16, तो 16 और 8 हो जाएगा 24। और अंग्रेजी वर्णमाला में 24वां अक्षर क्या होता है? 24वां अक्षर होता है एक्स। मुझे वाकई में अच्छा लगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर एकदम परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं। गजब, सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजा लो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर एकदम परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पहली बार पढ़ने से समझ नहीं आएंगे, दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा भाग ये है कि तीसरा तीसरा अक्षर पी है कि इसके दाएं आठवां, पी के दाएं आठवां क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ पी। ये सिंपल क्वेश्चन है, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ पी। हम ऐसे भी पूछ सकते थे इस क्वेश्चन को, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ पी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, है ना, लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलिए साहब, बनाइए, समझो इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। आराम से तसल्ली से समझना कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन मैं आपको समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट निकले, भले ही देरी से निकले लेकिन आंसर एकदम सही निकले, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी के आंसर ना वेरी कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक आंसर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक ही आंसर है, डब्ल्यू। आप में से 99% बच्चे यही आंसर दे रहे हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी चूज करने लग रहे हैं। चलिए साहब, दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाए, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांटा है, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में, दूसरा भाग ये है, दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, ये बताओ। पहले भाग में जो जे का स्थान है वो 10 है, पहले भाग में जो जे का स्थान है वो 10 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे भाग में जे जैसा अक्षर काउंट करो, यानी कि दूसरे भाग में 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे पहले भाग में जे का 10वां स्थान है, वैसे ही दूसरे भाग में 10वां स्थान किस लेटर का है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेटा ए से एम 13, 13 और 10 23, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 23वां अक्षर, और 23वां अक्षर क्या होता है, डब्ल्यू। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। तो जैसा पहले भाग में जे 10वां स्थान रखता है, वैसे ही दूसरे भाग में जो डब्ल्यू है वो 10वां स्थान रखता है ना। 13 और 10 23, 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि एन से 10वां अक्षर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। एन से 10वां अक्षर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए से एम 13, 13 और 10 23, 23 यानी कि डब्ल्यू। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बनाओ। मजा आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने में, अल्टीमेट लेवल का, है ना। बस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना है, लेकिन अल्टीमेट मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा।
हाँ जी। यदि केवल, देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है कि यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा गया है, पे केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा गया, सेकंड हाफ जो है नॉर्मल है, सेकंड हाफ नॉर्मल है, केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? तो भैया के और आर के बीच में टोटल अक्षर कितने हैं कैलकुलेट करके बता दो। के और आर के बीच में आर का जो प्लेस है, आर का जो प्लेस है वो तो 18 है, आर का प्लेस तो 18 है भैया, आर का प्लेस तो 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। के का प्लेस कितना होगा, जल्दी से बता दो, के का प्लेस कितना होगा, के का प्लेस होगा 3। तो भैया 3 और 18 के बीच में टोटल कितने लेटर होंगे? तो ये बताओ 3 और 18 के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 15 है, 15। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जितनी दूरी होती है, जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू उससे कम होती है, जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम होती है। मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ, जल्दी से प्रूफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको रह ना जाए। जैसे आप मुझे बताओ, ये जो जे लेटर है इसका स्थान कितना है? सर जे का स्थान है 10, बहुत बढ़िया। ये जो सी लेटर है इसका स्थान कितना है? सर सी का स्थान है 3। क्या आप मुझे बता सकते हो सी और जे के बीच में टोटल दूरी कितनी है? सर अगर मैं सी और जे की दूरी की बात करता हूं, अगर मैं सी और जे के बीच की दूरी की बात करता हूं, तो 10 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो इनके बीच की दूरी 7 है। तो अगर सी और जे के बीच की दूरी 7 है तो टोटल लेटर्स कितने होंगे? लेटर्स बिटवीन सी एंड जे, लेटर्स बिटवीन सी एंड जे, अगर सी और जे के बीच की दूरी 7 है तो इनके बीच में लेटर्स कितने होंगे? 10 माइनस का 3, इनके बीच की दूरी 7। लेकिन पर्सन की जो वैल्यू है वो दूरी से कम होती है। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। ये क्या है? ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि टोटल लेटर्स कितने हैं टोटल। तो सी और जे के बीच में 100% 7 नहीं 6 लेटर है, प्रूफ करो। सर 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। तो सी और जे के बीच में 6 ही लेटर है, तो टोटल जितनी डिस्टेंस होगी ना पर्सन की वैल्यू हमेशा कम होगी। सी और जे के बीच की दूरी 7 है तो लेटर कितने होंगे? 6 होंगे। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है ना? ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि मोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, मोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जया बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, जया बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन जया एंड मोहन? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन जया एंड मोहन? क्या आप मुझे बता सकते हो जया और मोहन के बीच में कितने पर्सन है? पर्सन्स बिटवीन जया एंड मोहन, पर्सन्स बिटवीन जया एंड मोहन। तो जया मोहन के बीच की दूरी कितनी है? 15 माइनस का 5, 10। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 है। लेकिन इनके बीच में जो पर्सन्स होंगे ना, पर्सन्स होंगे वो दूरी से हमेशा एक कम होंगे, इनके बीच में जो पर्सन्स होंगे वो हमेशा दूरी से एक कम होंगे, यानी कि 9। ये रैंकिंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है जी। हाँ जी, पर्सन्स बिटवीन जया एंड मोहन कितने होंगे? 9 होंगे। इस चीज को प्रूफ भी कर दिया हमने, और उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो 5वां अक्षर होता है वो ई होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर होता है ओ। आप चेक करना चाहते हो ई और ओ के बीच में कितने अक्षर हैं, है ना? प्रूफ करूं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। मैं प्रूफ कर देता हूं कि वाकई में ई और ओ के बीच में 9 अक्षर हैं कि नहीं है, ई और ओ के बीच में 9 अक्षर हैं कि नहीं है। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर ई और ओ के बीच में 9 ही अक्षर है, ठीक है जी। चलिए साहब, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को।
इट्स चलिए साहब, यदि पहला और दूसरा यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। पहला दूसरा अक्षर आपस में बदल दो, तीसरा चौथा अक्षर आपस में बदल दो, पांचवा छठा अक्षर आपस में बदल दो, और यही क्रम जारी रहे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर कौन सा होगा? इसको ऐसे देखो, दूसरे को बदल दो पहले के साथ, चौथे को बदल दो तीसरे के साथ, छठे को बदल दो पांचवे के साथ। तो 13 को किसके साथ बदलेंगे? 14 के साथ, या 14 को बदलेंगे 13 के साथ? तो 14 को बदलेंगे 13 के साथ, 13 को बदलेंगे 14 के साथ। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 14वां अक्षर होगा वो एम होगा। और दिल गार्डन गार्डन हो गया ये देखकर कि किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया ही नहीं। हर बच्चे ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, एकदम परफेक्ट। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए, है ना, पहला और दूसरा बदल गया, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, डॉट 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 डॉट, तब कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? तो भैया 17 और 18 आपस में बदले जाएंगे। ये बताओ, 17 और 18 आपस में बदले जाएंगे, तो जो 17वां अक्षर होगा वो किससे बदला जाएगा? 17वां अक्षर किससे बदला जाएगा? 17वां अक्षर किससे बदला जाएगा? जल्दी से बताओ। पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे से, सातवां आठवें से, नवां 10वें से। तो 17वां जो अक्षर है वो किससे बदला जाएगा? सर अंग्रेजी वर्णमाला का जो 17वां अक्षर है, बिल्कुल सही कहा जनाब आपने, 17वां अक्षर 18वें अक्षर से बदला जाएगा, नन ऑफ दीज। 18वां अक्षर डेट इज आर, आर ऑप्शन ही नहीं है, आर ऑप्शन ही नहीं दे रखा। इंग्लिश में क्या दे रखा है? विच विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेवेंथ अंग्रेजी के हिसाब से सातवां अक्षर बेटा किससे बदला जाएगा? सातवां अक्षर बदला जाएगा 8वें अक्षर से, एच से। और एच आएगा और इसके अकॉर्डिंग आर आएगा, लेकिन ना तो एच ऑप्शन में है ना आर ऑप्शन में है। तो दोनों के हिसाब से नन ऑफ दीज आंसर हो गया, इंग्लिश के हिसाब से भी और हिंदी के हिसाब से भी। इंग्लिश और हिंदी दोनों के हिसाब से नन ऑफ दीज आंसर हो गया, नन ऑफ दीज आंसर हो गया। चलिए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, बनाइए जरा, कम ऑन। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक यदि बी से शुरू करते हुए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। देखो, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर छोटे में लिख रहे हो तो जितने भी E1 लेटर हैं वो सारे छोटे हैं।
तो जितने भी ऑड लेटर्स होंगे वो सारे कैपिटल होंगे। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक लेटर छोटे में है, प्रत्येक दूसरा लेटर, तो बाकी के सारे कैपिटल हो गए। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा है, बाकी के सब स्मॉल हो, बाकी के सब कैपिटल हो गए। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना, देखो महीने में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके जून पहले 6 महीने, जुलाई से लेके दिसंबर दूसरे 6 महीने। ये होता है महीनों का पहला भाग, ये महीनों का दूसरा भाग। तो दूसरे तो तो दूसरे भाग का पहला महीना, दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई। जुलाई को कैसे लिखोगे बेटा? जे इवन लेटर है, इवन स्मॉल, यू ऑड लेटर है कैपिटल, एल इवन है स्मॉल, वाई बेटा ऑड लेटर है कैपिटल। तो जे स्मॉल यू कैपिटल, एल स्मॉल वाई कैपिटल। दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई होता है, अगस्त नहीं होता। एक बच्चा अगस्त आंसर दे रहा है। अबे अगस्त तो होता ही नहीं है, दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई होता है, जुलाई। दूसरे भाग का पहला महीना क्या होता है? जुलाई होता है, जुलाई। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। कम ऑन। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, यानी कि जितने भी ऑड लेटर्स हैं, ए, सी, ई, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो स्मॉल, जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सब कैपिटल। तो शेष जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा है? अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओ बेटा, ओ ऑड लेटर है स्मॉल, सी ऑड है स्मॉल, टी कैपिटल, ओ सी टी, ओ सी टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है, सिवाय एक या दो बच्चे हैं जो ये वाले आंसर दे रहे हैं, पता नहीं कैसे दे रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि ओ का प्लेस 15 होता है या 16 होता है। क्यों भाई? ओ का प्लेस तुम्हें पता होना चाहिए ना, अल्फाबेट का प्लेस बेटा इवन है या ऑड है, पता होना चाहिए तुम्हें अल्फाबेट का प्लेस इवन है या ऑड है। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो।
अजी, कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी के, लेटर डी के बाएं दूसरे, बेटा डी का बायां दूसरा क्या है, बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं क्या है, ए के दाएं चौथा, ए का दायां चौथा, एक दो तीन चार, ई के तुरंत बाएं, ई के तुरंत बाएं, डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा, बी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे तो बेसिक तरीके से तो हम एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड। तो कौन सा अक्षर डी के, मैंने क्या बताया था, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे। डी की जगह वो क्या लिख सकते हैं, डी की जगह लिख सकते हैं बाएं से चार, क्योंकि जो लेटर डी है वो पहला दूसरा तीसरा चौथा है। तो डी के की जगह मैं लिख सकता हूं बाएं से चौथा, बाएं से चौथे के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, के तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक, दाएं चौथा, दायां इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस, तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। ये वही ट्रिक है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। चार माइनस का दो, दो माइनस का एक, एक एक और चार पांच, माइनस का एक, चार माइनस का दो, दो। तो बाएं से दूसरा अक्षर आ गया, और बाएं से दूसरा अक्षर क्या है, बाएं से दूसरा अक्षर है बी, बाएं से दूसरा अक्षर क्या है, बी। ये मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन हो गया, मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन, मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन हो गया। अब बनाओ बेटा, ये तीन क्वेश्चन है बड़े स्पेशल। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये पूरी सीरीज लिख लेना, एक बिल्कुल नई डिफरेंट टाइप की सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज से रिलेटेड तीन स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पूरी सीरीज लिख के इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो, पूरी कंप्लीट सीरीज लिख के आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो, पूरी सीरीज लिख लो और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो।
अजी चलिए साहब, बड़ा ही तीन क्वेश्चन है बेटा, तीन। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया है। चलिए साहब, मैं सीरीज लिख देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना। और बीच में जो अक्षर है एन से शुरू करते हुए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये एक नई सीरीज है। जो भी तीन क्वेश्चन है वो इस नई सीरीज से रिलेटेड है। जो भी जो भी ये तीन क्वेश्चन है, 77 78 79, ये तीनों की क्वेश्चन इस न्यू सीरीज से रिलेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, बाएं से 10वां अक्षर। तो बाबू, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। बाएं से जो 10वां अक्षर है वो क्या है? ऊपर वाली सीरीज में आर है। क्या है बाएं से 10वां अक्षर? बाएं से 10वां अक्षर क्या है? आर है ना। हर दो अक्षर के बीच में गैप छोड़ा गया था और उसको फिर एन टू जेड से फिल कर दिया गया। तो बाएं से 10वां अक्षर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? मैं यहाँ पे दोबारा से वो सीरीज लिख देता हूँ, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और यहाँ पे लिखा गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है बाबू? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में अक्षर कौन सा है? डी और के ठीक बीच में अक्षर क्यू डब्ल्यू ई जे आर वी एफ आई एस यू जी एच। तो बेटा, डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर आ रहा है? डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर निकल कर आ रहा है? डी और के ठीक बीच में टी लेटर निकल कर आ रहा है। डी और के ठीक बीच में टी। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। बीच का अक्षर निकालने के लिए दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। 27 माइनस का 15 12। अब एवरेज निकाल दो, 18 और 12 30 बटा दो 15। तो आगे से 15वां अक्षर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर कौन सा हो गया? 15वां अक्षर एच हो गया। 15वां अक्षर कौन सा हो गया? 15वां अक्षर हो गया एच। 15वां अक्षर एच हो गया। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर इन तीनों क्वेश्चन के लिए मेंटो जिंदगी का क्या होगा? सर ये तीनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होंगे, ये बताओ। तो अगर ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज, और ये आपको विदाउट पेन एंड पेपर डील करनी है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। हालांकि जब ये सीरीज आ रही है, अगर मान लो एग्जाम में कोई अजीब सी सीरीज आ जाए और तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पूरी सीरीज लिख देना। लेकिन मैं आपको बताता हूं इस सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे। देखो, विदाउट पेन एंड पेपर इस सीरीज में दो आंसर है। या तो आप लेफ्ट हैंड से ऑड प्लेस काउंट कर रहे हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड से इवन प्लेस काउंटिंग कर रहे हो। यहां पर दो टाइप की काउंटिंग है इस सीरीज में, दो टाइप की, 1 2 3 4 5 6 7, दो टाइप की काउंटिंग है। अगर आप लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड से ऑड, तो ऑड वाला लेटर पता है क्या करना है आपको? +1 करके हाफ कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। +1 करके हाफ कर दो। जैसे लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर काउंट करना है,
तो तुम क्या कर दो, 3 और 1 4/2, दो दूसरा लेटर बी होता है। जैसे लेफ्ट हैंड से आपको 5 काउंट करना है, तो 5 और 1 6, 6/2 कितना होता है, 3, तीसरा अक्षर सी होता है। लेफ्ट हैंड से आपको सेवेंथ काउंट करना है, जैसे 7 और 1 8, 8/2 4, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा लेटर डी होता है। प्रूफ करके देखो, क्या थर्ड लेटर बी है? बिल्कुल है। क्या फिफ्थ लेटर सी है? बिल्कुल है। क्या सेवेंथ लेटर डी है? बिल्कुल है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड से कोई भी ऑड लेटर की काउंटिंग करोगे तो n+1/2 कर दो। और अगर आप लेफ्ट हैंड से इवन लेटर की काउंटिंग कर रहे हो, अगर आप लेफ्ट हैंड से इवन लेटर की काउंटिंग कर रहे हो, इवन लेटर की काउंटिंग कर रहे हो, तो 13+n/2 कर दो। कैसे 13+n/2 कैसे? जैसे आपको लेफ्ट हैंड से मान लो फोर्थ लेटर काउंट करना है, तो इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो 13+4/2 होगा। 4/2 2 कितना होता है? 2, 13 और 2 15, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर ओ आ गया। जैसे कि लेफ्ट हैंड से 6 काउंट करना है, तो 13 प्लस का 6/2, 13 और 3 16, 16वां अक्षर पी होता है। जरा चेक करो, क्या वाकई में लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर ओ है? सर लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर ओ है। क्या वाकई में लेफ्ट हैंड से सिक्स लेटर पी है? सर लेफ्ट हैंड से सिक्स लेटर पी है। तो इस अजीब सी नई सीरीज में अगर आप लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर काउंट करोगे तो n+1/2 है, लेफ्ट हैंड से इवन काउंट करोगे तो 13+n/2 है। तो ये है मेंटो जिंदगी, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में कोई और बवाल सी सीरीज बना दी तो हर सीरीज के लिए मेंटो जिंदगी नहीं लगाओगे तुम, समझ रहे हो? जो मैंने 8 सीरीज आपको पढ़ाई है, उन 8 सीरीज के लिए मेंटोस लाइफ है। आपको हर सीरीज में मेंटोस लाइफ की जरूरत नहीं है। मान लो एग्जाम में तो अपनी मर्जी से और कुछ अलग से बना दिया तो तुम तो फंस जाओगे उसके चक्कर में। इसीलिए बेसिक अप्रोच पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, जो पहली 8 सीरीज है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए साहब, एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो राइट हैंड से काउंट करना हो तो क्या करेंगे? अरे बाबू, राइट हैंड से अगर काउंट करना है तो उसकी पोजीशन तुम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। जरूरत क्या है तुम्हें राइट हैंड से काउंट करने की? तुम उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, तब बात खत्म। अगर राइट हैंड से 10th पूछा तो पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो 17th, तो 17th काउंट करो तुम। है सर, आई एम एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, नाउ आई टेक दिस क्लास, सर टीचिंग इज यूनिक। शुक्रिया। चलिए, ये भी एक स्पेशल सा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के टेस्ट का, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ए से जेड तक के सभी अक्षर लिखे गए हैं इस तरीके से। एक बिल्कुल नई सीरीज है, यूनिक सीरीज है। ए सी 1 3 5 7 9 डॉट 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 बाय 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 बाय। और बाकी के जो बीच के अक्षर भरे गए हैं वो ऐसे भरे गए हैं: AZ C6 ई इवनिंग GT रोड इंडियन रेलवे और बाय। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां। ये बताना लेफ्ट हैंड से जो ऑड लेटर की काउंटिंग है वो सेम है, सेम। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट है वो फर्स्ट होता है, थर्ड थर्ड है, फिफ्थ फिफ्थ है, सेवेंथ सेवेंथ है, नाइन्थ नाइन्थ है, 25th है। ऑड लेटर की काउंटिंग सेम है उसमें, ऑड लेटर की काउंटिंग सेम है, ऑड लेटर की काउंटिंग सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 1 17, बाएं से 17वां अक्षर। और मैंने क्या कहा? ऑड लेटर की काउंटिंग सेम है, सेम। 17वां अक्षर 17वां ही अक्षर है, 17वां अक्षर 17वां ही अक्षर है। लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर की काउंटिंग सेम है, सेम, उस पर कोई बदलाव नहीं है। ऑड लेटर्स की काउंटिंग पे कोई बदलाव नहीं है। टिंग टिंग टिंग। अब तुम कहोगे सर इवन पूछते तो क्या करते, क्या करते, क्या करते, क्या करते? अगर तुम कहोगे इवन पूछते तो क्या करते,
है ना। E1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, E1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर लेफ्ट हैंड से E1 पूछ लेता तो कैसे कैलकुलेट करते, तो n-1 करके अपोजिट कर देते। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड से फोर्थ, तो चार में से एक घटा तो कितना बचा, तीन। तीन का उल्टा क्या होता है, C6। जैसे कि लेफ्ट हैंड से सिक्स, छह में से एक घटा तो पांच। पांच का उल्टा क्या होता है, इवनिंग। पांच का उल्टा क्या होता है, इवनिंग। देखो, चौथा लेटर पक्का एक्स होगा, चौथा लेटर पक्का एक्स है। छठा लेटर पक्का भी होगा, छठा लेटर पक्का भी है। लेफ्ट हैंड से एट्थ, n-1 करो, यानी कि सात। सात का उल्टा सातवां होता है GT रोड, GT रोड टी। और देखो, आठवां लेटर क्या है, टी है। लेकिन E1 पूछा ही नहीं था, ऑड पूछा था बेटा, ऑड सेम था। ऑड हमारा सेम था। ठीक है, चलिए साहब। तो फाइनली इतनी कसमकस मेहनत के बाद फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। और आप लोगों के बैच में पहला जो चैप्टर हमने शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, ये चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो एक चैप्टर जो हम पूरे तरीके से समाप्त कर चुके हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आज है वीकेंड का बार, फ्राइडे। तो सैटरडे संडे छुट्टी है। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। मंडे को नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को। सैटरडे संडे जिन बच्चों ने बैकअप नहीं लिया, बैकअप ले लेना बेटा।